कक्षा 10 एक्सरसाइज 9.1 का एग्जाम्पल नंबर 4 है। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। √3 का वैल्यू 1.73 लेंगे। क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि एक मकान था। मकान कहाँ से कहाँ तक है? देखो ए से लेकर के बी तक ये मकान था। मकान की छत पर एक झंडा लहराया गया था। मकान कहाँ से कहाँ तक है? ए से लेकर के बी तक। और मकान से कुछ दूरी पर एक बिंदु पी लिया गया था। इस बिंदु पी से मान लो जब कोई इस मकान के शिखर को देख रहा था तब 30 अंश का कोण बनता था। और जो ये मकान के शिखर मतलब छत था, इसके छत पर एक झंडा को फहराया गया था। जब उसी बिंदु बी से दोबारा इस झंडे को शिखर को देखा जाता है तब ये कितने अंश का कोण बनाता है? 45 अंश का कोण बनाता है। अब कह रहे हैं कि इस झंडे की मतलब झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और मकान तथा बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमें दिया क्या है उसको पहले लिखेंगे। यहाँ पे दिया है मकान। मकान देखो कहाँ से कहाँ तक है? मकान ए से लेकर के बी तक है और जिसकी हाइट है 10 मीटर। और झंडा झंडा बी से लेकर के सी तक है और इसकी हाइट है, हम मान लेते हैं इसकी हाइट x मीटर है और इसकी वैल्यू भी पता करनी है। x मीटर है और इसकी वैल्यू पता करनी है। और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब कि मकान जहाँ पे था उससे बिंदु कितने दूरी पे है? मतलब मकान तथा बिंदु के बीच की दूरी पी ए या ए पी बराबर कितना है? मान लो y मीटर है और इसका भी वैल्यू पता करना है। अब थीटा बना हुआ, मान लो कि हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बारी बारी से। जो दो कोण बने हैं कोणों को लेकर के पहले हम 45 अंश लेते हैं। 45 अंश देखो किसके लिए बना है? पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेके बना है, मतलब बड़ा वाला त्रिभुज लिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए पी सी में थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसमें हम tan लगाएंगे क्योंकि हमें लंब और आधार मिल जाएगा उसमें। तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। थीटा का मान 45 है। tan 45 इज इक्वल टू लंब की वैल्यू a से लेकर के c तक, दो पार्ट हो गए, 10 प्लस एक्स। तो 10 प्लस एक्स अपान पी ए। पी ए की वैल्यू हमने क्या माने थे? y माने थे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी y है। y tan 45 का मान 1 होता है इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स अपान वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y का मल्टीपल y में करेंगे तो y होगा इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स। समीकरण नंबर 1 कर देते हैं। अब क्वेश्चन को दोबारा से मैं ये छोटा वाला त्रिभुज जो बना हुआ है 30 अंश वाला, इसको लेके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी बी ए में थीटा इज इक्वल टू 30 अंश। तो इसमें भी tan ही लगाएंगे। tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। tan 30 अंश बराबर लंब की वैल्यू 10। अब देखो लंब यहीं से यहीं तक हो, मतलब ये जो हमारा ए बी है यहीं तक होगा क्योंकि त्रिभुज यही लिया हूँ। तो 10 अपान ए की वैल्यू y। tan 30 अंश का मान 1 बटे करड़ी में 3 इज इक्वल टू 10 अपान y का वैल्यू देखो समीकरण 1 से निकाले हैं। तो समीकरण 1 से जो y की वैल्यू आया है इसको यहाँ पे हम रख सकते हैं। नहीं तो पहले हम y की वैल्यू पूरा निकाल लेते हैं, x की वैल्यू जाके निकल मिल जाएगा हमें। y क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू 10√3 और √3 की वैल्यू रखने ये दिया हुआ है, कह रहा है कि 1.732 लीजिए। तो 10 इंटू 1.732 मल्टीपल करेंगे तो इसका एक जीरो है, 0.1 अंक आगे चला जाएगा, 17.32। ये y किसके लिए माना गया था?
ये y माना गया था मकान तथा बिंदु के बीच की दूरी के लिए। और हमको अब निकालना है x की वैल्यू। y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 है y इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स। तो y की वैल्यू आ जाए 17.32 इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स। 10 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 17.32 माइनस 10 लेस करेंगे तो आ जाएगा 7.32। ये हो गया आंसर। मतलब x किसको माना गया था? झंडे की ऊंचाई को माना गया था। अतः झंडे की ऊंचाई 7.32 मीटर है और दो मकान तथा बिंदु के बीच की दूरी 17.32 मीटर है। ये हो गया आंसर।